हज़रत इब्राहीम और खाना काबा की तामीर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का आते तो क़याम ना करते, मगर तीसरी बार फिर तशरीफ़ लाए। अल्लाह का हुक्म था कि तामीर काबा करे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को दरख्त के साए तले ज़मज़म के पास बैठे पाया। आप तीर बना रहे थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने देखा तो खड़े हो गए। बाप बेटे बगलगीर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बोले, तो इताअत कीजिए। फरमाया, क्या तू मेरी मदद करेगा? कहा, क्यों नहीं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते थे और हज़रत इब्राहीम बनाते जाते थे। जब तामीर ज़रा बुलंद हो गई तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि आप उस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। दोनों बाप बेटे दुआ करते जाते थे, ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा तो, सुनने वाला जानने वाला है। उन्होंने इस घर की तामीर ना मट्टी से की ना चूने से, बल्कि बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। ना इसकी छत बनाई। बाद अज़ाम मुख्तलिफ़ अय्याम में बैतुल्लाह की तामीर होती रही, हत्ता कि कुरैश ने इसकी तामीर की। कहते हैं कि उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने कुछ ज़्यादा भी बताई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर को बैतुल्लाह के पहलू में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बनाया था और उस पर पेलों की छत थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था जिसे अक्सर सैलाब इधर इधर से काटता रहता था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर खाना काबा से फ़ारिग़ हो गए तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से एक ऐसे पत्थर का मुतालबा किया जिसे बतौर अलामत के रख सके, ताकि वो आगाज़ तवाफ़ के लिए बतौर निशानी के इस्तेमाल हो सके। कहते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इस पत्थर को बुक़बैस पहाड़ से लाए थे। आपने इस मकाम पर रख दिया जहाँ वो अब कायम है। रिवायत है कि ये बहुत ज़्यादा रोशन था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तमाम मकाम दिखाए। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि लोगों को हज के लिए पुकारे। वज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्जि यातवक रिजाला व अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फ़जिन अमीक़। ऐलान कर दीजिए लोगों को हज के लिए। वो आएंगे पैदल और दीली ऊँटनियों पर सवार, जो आएंगी हर वसी गहरे रास्ता है। इब्ने कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरी आवाज़ लोगों तक कैसे पहुँच सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, आप पुकारिए, हम आपकी पुकार को लोगों तक पहुँचा देंगे। तफसीर जलालैन में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अबू क़बैस पहाड़ पर चढ़कर पुकारा, ए लोगो, अल्लाह ताला ने एक घर बनाया है और तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार को लब्बैक कहो। आपने दाहिने बाएं शुमाल व जनूब में मनहा करके आवाज़ दी और लोगों ने लब्बैक कही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर साल हज के लिए आया करते। बाद अज़ां तमाम अम्बिया और इनकी उम्मतें हज के लिए आते रही। मुजाहिद लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल ने पैदा पा हज किए। रिवायत है कि 75 अम्बिया ने हज किया और मनी में नमाज अदा की। तारीख़ अज़रक़ी में है कि अनस बिन मामलक मक्का आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो अब्दुल अज़ीज़ हाज़िर खिदमत हुए और पूछा, मुसाफिरों के लिए तवाफ़ बेहतर है या उम्रा? तो आपने फरमाया, तवाफ़ अफ़ज़ल है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस घर पर हर दिन रात में 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। 60 तवाफ़ करने वालों के लिए है, 40 नमाजियों के लिए है और 20 देखने वालों के लिए है। हज़रत हस्सान बिन अतिया ने फरमाया है, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल में गौर किया तो मालूम हुआ कि ये सब रहमतें तवाफ़ करने वालों के लिए है, क्योंकि वो तवाफ़ भी करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या ही अच्छा कहा है। खाना काबा में तरह तरह की फ़जीलतें हैं, घर वाला ही इन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी ख़ताओं से डर कर आया, अल्लाह की हिफाजत करता है। अगर ये वीडियो पसंद आए
تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔